साथियों, सबसे पहले इस बहादुर गांव के मेरे आदरणीय बुजुर्गों नमस्कार, सलाम। आज बहुत सुंदर प्रोग्राम जो हमारे युवा एकता समिति ने रखा है, आप चाहें तो इस प्रोग्राम को जिस नाम से नवाजें, लेकिन मेरा मानना है कि ये काम खून दान का काम, ये अल्लाह का काम है। आज अल्लाह के काम में इस युवा समिति के मेरे बहादुर साथियों ने, मेरे छोटे भाइयों ने जो कदम बढ़ाया है, हम लोग दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये काम एक दिन देश के अंदर इस चौथाई का नाम रोशन करने का काम करेगा। साथियों, आप सोच कर देखिएगा, जिस वक्त कोई व्यक्ति अस्पताल के अंदर हो और किसी को खून की जरूरत हो और खून मिल ना रहा हो, भाग दौड़ चल रही हो, डॉक्टर बराबर खून की मांग कर रहे हो, उस वक्त ये खून अगर किसी के काम आ जाए और किसी की जान बच जाए तो इससे बड़ा दीन का काम दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता। साथी, आज इस मौके पर एक मुझे बहुत पुराना वाकया याद आ गया। मुल्क के ऊपर एक गर्दिश का समय था जब कुछ फिरका परस्त लोगों ने सत्ता अपनी कायम करने के लिए मुजफ्फरनगर जैसे दंगों को अंजाम दिया, अंजाम में उन्हें अमल में लाए और एक देश के अंदर बड़ा भयानक माहौल पैदा हो गया। उस वक्त साथियों, एक सिकंदराबाद के पास एक गांव है, वहां एक हमारी मुस्लिम बहन ने एक बच्चे को जन्म दिया और डॉक्टरों की कुछ थोड़ी सी लापरवाही के कारण उस हमारी बहन का ब्लीडिंग ज्यादा हो गया और खून की बहुत भयानक कमी पड़ गई और उस बहन का खून ए नेगेटिव था, उसका ग्रुप ए नेगेटिव था, जो बहुत कम लोगों में पाया जाता है। लाखों लोगों में किसी एक का होता है। डॉक्टरों ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए उन्हें बुलंदशहर रेफर कर दिया, लेकिन समस्या थी कि खून कहां से आए, खून मिल नहीं रहा था, मुल्क के हालात अच्छे थे नहीं। डॉक्टरों ने कहा कि भाई ब्लड की बहुत सख्त जरूरत है, अगर जच्चा बच्चा की रक्षा चाहते हो, उसकी जान बचाना चाहते हो तो ब्लड देना पड़ेगा और ब्लड की व्यवस्था नहीं हुई। तो डॉक्टरों ने कहा कि आप सरकारी ब्लड बैंक पर जाइएगा, वहां एक बोर्ड है लगा हुआ, उसके ऊपर ए नेगेटिव ब्लड वाले एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, तुम चले जाओ, आप उस नंबर पर फोन कीजिएगा, अगर वो आ जाए तो ठीक रहेगा, माहौल अच्छा रहेगा। वो बेचारे लोग गए और उन्होंने बोर्ड पर नाम लिखा, देखा राम त्यागी। आप यकीन जानना साथियों, फोन करने की हिम्मत नहीं कर पाए, ऐसे हालात थे इस देश के उस वक्त जब मुजफ्फरनगर कांड चल रहा था। रात में वो बेचारे लोग, उन्होंने फोन करने की हिम्मत नहीं की। जब स्थिति और बहुत ज्यादा नाजुक हो गई तो मजबूरन उन लोगों ने फोन किया, भाई साहब हम इस तरह से बोल रहे हैं और इस ब्लड की हमें जरूरत है। मैं यहां से गया
सबसे पहले जाकर जच्चा बच्चा का हाल देखा और उसे महिला को अपनी बहन के खिताब से अपनी बहन उसे माना, अपनी बहन का दर्जा उसे दिया और उसके बाद अपना ब्लड उसे दिया। खून से दोनों की जान बची। जहां माहौल खराब था, माहौल सुधर गया, अच्छा हुआ। हमारे यहाँ के एक बड़े पत्रकार थे शादाब रिजवी साहब, उन्होंने उसे अखबार में इतना बड़ा करके छापा कि वो पूरे देश के अंदर छपा। उन्होंने लिखा कि मुजफ्फरनगर में जहां लोग खून के प्यासे हैं, एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, वही हिंदू भाई के खून से एक मुस्लिम बहन की जान जनपद बुलंदशहर के अंदर बचती है। साथियों, आज ये दोताई के नौजवान और यहाँ के बहादुर हमारे बुजुर्ग जिस काम को लेकर चले हैं, ये कोई छोटा काम नहीं, ये बहुत बड़ा काम है। इससे बड़ा कोई दीनी काम नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई अल्लाह का काम नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा काम है साथियों। आप दुआएं करें इन बच्चों के लिए, आप दुआएं करें इनके लिए। काम, इनकी हौसला अफजाई, अल्लाह इनको हमेशा सलामत रखे ताकि देश के अंदर इस तरह के काम होते रहें। साथियों, कुछ फिरका परस्त ताकतें अपनी जोर आजमाइश करती रहती हैं। वो हमेशा कुछ तरकीबें सोचती रहती हैं कि किस तरह से देश की एकता को, देश की अखंडता को नष्ट किया जाए ताकि उनके गंदे मंसूबे कामयाब हो जाएं। लेकिन जब तक दोताई जैसे गांव, ऐसे बुजुर्ग, ऐसे नौजवान देश के अंदर मौजूद हैं, साथियों, ये देश की एकता को कोई तोड़ नहीं सकता। आपको बताना चाहता हूं और ऐसी फिरका परस्त ताकतों को कहना चाहता हूं, देखिएगा, आप सियाना आइएगा, वहां एक मदरसा चलता है। जी भाई, आपको भी दावत देता हूं उधर आने की। एक मदरसा चलता है जो इस देश में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया की मिसाल है। उस मुस्लिम मदरसे का नायब सदर आपके सामने ही आपका नाचीद भाई खड़ा है। आपने कभी सुना हो या ना सुना हो कि किसी मुस्लिम मदरसे का नायब सदर आपने कभी हिंदू सुना हो तो मुझे बताना कि फला मदरसे का है साथियों। और वो मदरसा जिसमें बिहार से आए भी मेरे छोटे छोटे नौजवान बच्चे पढ़ते हैं, नौजवान मेरे साथी उसमें तालीम हासिल करते हैं। मैं आपको दावत देता हूं कि कभी एक बार आकर मेरे मदरसे का दीदार जरूर करना साथियों। मेरे कारी साहब को भी मेरे साथ आना था, लेकिन आज राष्ट्रीय पर्व है। मैंने अपने मदरसे का झंडा फहराकर और उसके बाद एक बैट में एक और स्कूल का झंडा फहराया। उसके बाद मैं आपके बीच में आया, कुछ देर होती चली गई, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं साथियों। एक बार फिर ऐसे नौजवान साथी जो उम्र में बहुत छोटे हैं और काम देश के लिए बहुत बड़ा कर रहे हैं साथियों, इनके लिए एक बार फिर आप इनकी सलामती की दुआ ऊपर वाले से करें। बहुत सुंदर काम किया और आदरणीय हमारे सीएमओ साहब आए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि डॉक्टर लोग आए हैं बेचारे, आज के दिन त्योहार का दिन है, राष्ट्रीय पर्व है। आप सबने मुझे इतने इत्मीनान से सुना और इतना सुंदर कलाम के तौर से आए। हमारे आदरणीय छोटे भाई जी
कादिर के तौर से आए अमर कादिर साहब, बहुत सुंदर कलाम आपने रखा। और तुम्हारा बीपी आई चल रहा, क्योंकि जहाँ कादिर भाई जैसे लोग बैठे हो तो दो बात मैं भी अपनी कह के अपनी बात को विराम दूंगा और एक बार दुआ करूंगा कि मेरे भाई इसी तरह के काम यहाँ करते रहें कि पहले तुम्हारी जान का सदका निकाल के, पहले तुम्हारी जान का सदका निकाल के रखा है तब चिराग को हवाओं में बाल के, चेहरे तो तुमसे हंसी के ही ढूंढ लाऊंगा, चेहरे तो तुमसे हंसी के ही ढूंढ लाऊंगा, पर भाई कहां से लाऊंगा तुम्हारी मिसाल के, पर भाई कहां से लाऊंगा तुम्हारी मिसाल के। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत।